कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम सुनने वाले सभी श्रोताओं को जी शाम का नमस्कार। मेले में खो जाना, मिल जाना, नागिन के बदले की कहानी, डबल रोल में नायक या फिर नायिका, एक को मार दूसरे को दर्द, ऐसी अजीबोगरीब स्थितियों में पनपी उपजी दर्शाई गई कई फिल्में हैं जो दर्शकों द्वारा पसंद भी की गई हैं, हिट भी रही हैं, सुपर हिट भी हुई हैं। ऐसे ही पुनर्जन्म पर भी कई फिल्में बनी हैं। क्या बता सकते हैं कि ऐसी दो फिल्मों के नाम जिसमें नायक नायिका राजेश खन्ना और हेमा मालिनी है? फिलहाल आप सभी को ये बताना है। और हमने अपनी पोस्ट में ये प्रश्न तो पहले ही दिया हुआ है और हमारे कई साथियों ने, लगभग सभी ने सही जवाब हमें दिया है। तो आज हम कुछ ऐसी हिंदी फिल्मों की चर्चा करेंगे जो पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित है। आप हमसे जुड़ सकते हैं www.facebook.com/vbs मुंबई के इस पते पर और लाइव कमेंट आप कर सकते हैं। अब देखिए ना, हमारे एक साथी हैं, इन्होंने कहा है आज तो आप आध्यात्मिक विषय लाए हैं। इस अनश्वर संसार में सबका आना जाना लगा रहता है और शाश्वत सत्य है, फिर भी सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर जब कोई जीव गति प्रदान करता है तो उसके तुरंत बाद उसके दूसरे रूप में जन्म हो जाता है। कभी कभी ये जन्म उसी रूप आकार में हो जाता है, सब कर्मों के अनुसार होता है। पुनर्जन्म कभी देखा तो नहीं, लेकिन फिल्मों में इसे बखूबी दर्शाया गया है और इन्होंने सवाल का जवाब भी दिया है। हमारे सुधी दर्शकों ने यहाँ पर बहुत सारे कमेंट्स और बेहतरीन कमेंट्स किए हैं। अच्छा, यहाँ पर हम एक बात साबित करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, आपसे कहना चाहते हैं कि ये जितने विचार हैं ये आपके व्यक्तिगत और हमारे व्यक्तिगत हैं। हम फिल्मों की बात ज़रूर कर रहे हैं, गीत ज़रूर सुन रहे हैं, लेकिन इस पर विश्वास और अविश्वास की बात, उसको पुख्ता करने की बात या उस पर हम बहस नहीं कर रहे हैं। हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं कि पुनर्जन्म का सच जो है एक ऐसा रहस्य है जो हम आज तक कहानियों में पढ़ते और देखते आए हैं। बचपन से ही हमें हकीकत से जुड़े रहने की सीख दी जाती है। पुनर्जन्म की बातें हकीकत के कितने पास है कहना मुश्किल है। पुनर्जन्म की दुनिया कमोवेश उस सपने के बिल्कुल करीब है जब हम अपने किसी प्रियजन को जो अब दुनिया में नहीं है या फिर मिलना या पाना चाहते हैं। पुनर्जन्म दरअसल एक उम्मीद है, अविश्वसनीय उम्मीद, जहां आशावादिता की भरपूर रोशनी है और कुछ मिथ भी हैं, जहां चमत्कार की कुछ सकारात्मक घटनाएं भी हैं। क्या बात है, बहुत अच्छे ढंग से आपने डिफाइन किया है। यहाँ पर हमारे एक और साथी हैं, आप लिखते हैं कि पुनर्जन्म की कहानियां, नोबेल उपन्यास तो बहुत सारे पढ़े हैं, लेकिन रियल में अभी तक कोई ऐसी घटना मेरे सामने नहीं आई है। हिंदी फिल्मों में पुनर्जन्म पर आधारित बहुत सी फिल्में बनाई गई हैं और इन्होंने फिर वो जवाब भी दिया जो प्रश्न अभी हमने लाइव हमारे उन श्रोताओं से किया है जो फेसबुक से या हमारे पेज से जुड़े हुए नहीं हैं। हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं पुनर्जन्म पर आधारित फिल्मों की बात हो रही है, तो इन्होंने दो फिल्मों के नाम यहाँ पर लिखे हैं जो प्रश्न का जवाब भी हैं और इसमें दूसरी फिल्मों के नाम भी इन्होंने यहाँ पर लिखे हैं। हमारे एक साथी आप लिखते हैं कि हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में पुनर्जन्म की अवधारणा से संबंधित काफ़ी कुछ पढ़ने और सुनने को मिलता है। हाँ, पुनर्जन्म की व्याख्या को कुछ लोग सही भी मानते हैं तो कुछ लोग इस पर विश्वास नहीं करते। ये सभी के विवेक पर निर्भर करता है। जहाँ तक मेरी व्यक्तिगत राय है, इस विषय पर कोई स्पष्ट राय देने में मैं अपने को सक्षम नहीं पा रहा हूँ। पुनर्जन्म की अवधारणा पर आधारित 4 फिल्में मैंने देखी हैं और इन्होंने चारों फिल्मों के नाम यहाँ पर दिए हैं, जिसमें संजय खान साहब की धड़कन का जिक्र भी इन्होंने यहाँ पर किया। हमारे एक और साथी हैं, इन्होंने लिखा इस सिद्धांत को परिकल्पना मानकर स्वीकार करो, ना तो हाँ कहो ना ना। परिकल्पना मानकर स्वीकार करने का अर्थ है किसके बारे में, किसी सकारात्मक अथवा नकारात्मक पूर्वाग्रह के बिना इसी जांच पड़ताल के लिए तैयार होना, इसकी सच्चाई जानने के लिए किसी पूर्व कल्पित विचार के बिना इसकी गहराई में जाना। पुनर्जन्म सत्य है या अर्ध सत्य, ये भी तुम्हारे अनुभव और अनुभव लेने की एकमात्र तरीके के आधार पर ही निश्चित करना चाहिए। दूसरों के अनुभव पर विश्वास करने का कोई महत्व नहीं है। फिर भी ये एक रहस्यमय परिकल्पना बनी हुई है और फिल्मों में उसे कई तरह से पेश कर सफलता भी मिली है और इन्होंने फिल्मों के नाम लिखे। कुल मिला के कहना यह होगा कि आज का जो ये विषय था, हमें लग रहा था, हमारे कई साथियों को लग रहा था कि टफ है, थोड़ा आध्यात्मिक है, हम थोड़ा विश्वास अविश्वास से संबंधित है, लेकिन हमारे सुधी साथियों ने, सुधी श्रोताओं ने जो है इसको पूरी तरह से साफ कर दिया है, क्लियर कर दिया है। अब हम कार्यक्रम में निश्चित रूप से बेरोक टोक
आगे बढ़ सकते हैं। माना जाता है कि जब किसी व्यक्ति की मृत्यु अधूरी इच्छा के साथ होती है या जो प्यार है, स्नेह है, वो उसे फिर एक जन्म लेने पर मजबूर करता है या एक अवसर देता है। फिलहाल पुनर्जन्म पर आधारित कई फिल्में बनी हैं। इसमें से आज हम सबसे पहले बिमल रॉय निर्देशित मधुमती की चर्चा के साथ आगे बढ़ते हैं। फिल्म की कहानी में यूं है कि देवेंद्र नाम का एक व्यक्ति बारिश से बचने के लिए रात में एक पुरानी हवेली में रुकता है। उसे वहां ऐसा लगता है कि वो पहले भी उस जगह पर आ चुका है। दरअसल वो पहले उसी जगह पर रहता था। फिर कहानी आगे बढ़ती है। मुख्य भूमिका में नायक नायिका कौन थे, ये हमारी कहानी में आगे बढ़ने का अवसर है, आपको बताना है। और गाना हम आपको सुनवा रहे हैं, सुनिए। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंख निहार। आजा रे परदेसी, मैं तो कब से खड़ी इस पार, ये अखियाँ थक गई पंख निहार। आजा रे मधुमती फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। प्रश्न ये था कि नायक और नायिका कौन थे, तो आपने बिल्कुल बताया है कि दिलीप कुमार और वैजयंतीमाला जो है नायक नायिका थे। हमारे एक साथी आप लिखते हैं कि आत्मा अति सूक्ष्म दिव्य ज्योति बिंदु स्वरूप है। हमको पता होना चाहिए कि आत्मा कभी मरती नहीं, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। ऐसा ग्रंथों में भी लिखा गया है। इन्होंने और भी बातें लिखी हैं आगे, और ये लिखा है कि हमें अच्छे कर्म करना चाहिए। ये महत्वपूर्ण एक बात यहाँ पर हम आपको बताना चाहते थे। और अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आपको अब जिस फिल्म का जिक्र कर रहे हैं वो है 1968 की फिल्म। फिल्म में नायिका को नींद में चलने की बीमारी होती है जो उसके पति को परेशान करती है। बाद में पता चलता है कि सीता की इस परेशानी का संबंध उसके पिछले जन्म से है। राजकुमार और मनोज कुमार के साथ
नायिका इस फिल्म में कौन थी? जी हाँ, और फिल्म का नाम भी आप बता सकते हैं और ये भी बता सकते हैं कि फिल्म में चित्रसेन नाम के चित्रकार के एक तरफा प्यार की कहानी है नीलकमल। चित्रसेन का रोल किस अभिनेता ने किया था? और गाना जो है हम आपको सुनाते हैं। तुझको पुकारे मेरा प्यार हो, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। आखिरी पल है, आखिरियां हैं तुझे ढूंढ रही हैं। डूबती सांसें, बुझती निगाहें तुझे ढूंढ रही हैं। सामने आजा एक बार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। अपने बदन की खाक मिला दी मैंने राह में तेरी। अब तो चलिया इस पार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार। इतने युगों तक इतने दुखों को कोई सह न सकेगा। तेरी कसम मुझे तू है किसी की कोई कह न सकेगा। मुझसे है तेरा इकरार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार।
जाए चैन करार, आजा मैं तो मिटा हूँ तेरी चाह में, तुझको पुकारे मेरा प्यार होए, तुझको पुकारे मेरा प्यार। मोहम्मद रफ़ी को अभी आप सुन रहे थे। और जहाँ तक हमारे प्रश्न की बात है तो फिल्म नीलकमल थी और जो नायिका थी वो वहीदा रहमान थी और चित्रसेन का जो किरदार निभाया था उस किरदार को निभाया था अभिनेता राजकुमार ने। हमारे एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि पुनर्जन्म अर्थात मरने के बाद फिर से नया जन्म होता है या नहीं, इस बारे में विज्ञान भी अभी तक कोई खोज पुख्ता रूप से नहीं कर पाया है। बरसों पुरानी बात है, हम छोटे थे, हम सीहोर में रहते थे, तब हमारी कॉलोनी में किसी का 5 या 6 साल का बच्चा था और उसके घर भीड़ लगी रहती थी। बाद में मालूम हुआ कि बच्चा अपने पुनर्जन्म की बातें बताता है और लोग उसे देखने आते हैं या जाते हैं। पुनर्जन्म पर आधारित कई फिल्में भी बनी हैं और सफल भी हुई हैं और इन्होंने आगे भी उन फिल्मों के गीतों के बारे में लिखा है। और हमारी एक साथी हैं, आप लिखती हैं कि पुनर्जन्म एक रहस्य है जिसको आदमी लाख कोशिशों के बाद भी सुलझा नहीं सका है। फिर भी किसी की कही सुनाई बातों पर कैसे विश्वास हो, बल्कि अपने जीवन से ही हम समझ सकते हैं कि इस एक जन्म में ही हम कितने जन्म लेते हैं। पहले शिशु, फिर जवान, फिर प्रौढ़ और फिर बुढ़ापा। इस शरीर को और बदलते संबंधों को देखें तो ये भी एक पुनर्जन्म ही है। मेरा तो मानना यह है कि जिनसे बिना जाने पहचाने हमारे बहुत ही प्रगाढ़ रिश्ते जुड़ जाते हैं वो किसी पुनर्जन्म की ही पहचान है, जैसे हमारे विविध भारती के मित्र। आओ इस जीवन में जो मिला है उसे प्रेम और सौहार्द से जिए। क्या बात है, अब इसके आगे मैं और कुछ नहीं बोल सकता। आइए प्रश्न और फिल्म और गीत की बात करते हैं। आइए 1967 की जो फिल्म है अदूर्थी सुब्बा राव के निर्देशन में बनी थी हिंदी फिल्म मिलन, उसकी बात करते हैं। ये उनकी तेलुगु हिट फिल्म मोगा मनसुलु की रीमेक थी। अभिनेत्री नूतन को फिल्म फेयर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार इस फिल्म ने दिलाया था। अभिनेत्री जमुना को भी फिल्म फेयर का सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था। इसी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ संगीत का पुरस्कार किस संगीतकार को मिला था ये आपको बताना है। इस फिल्म की कहानी इस तरह थी कि गंगा नदी में नाव चलाने वाले लड़के गोपी की कहानी पर आधारित है, जो एक रईस लड़की राधा से प्यार करता है और फिर किस तरह से रिश्ता ये पुनर्जन्म से स्थापित होता है ये फिल्म में दिखाया गया है। तो अभिनेता के नाम भी आप बता सकते हैं अगर तो बताइएगा, मतलब अभिनेता का नाम बताना है आपको और ये बताना है कि संगीतकार जो हैं इस फिल्म के कौन है। गीत मैं आपको सुनवा रहा हूँ, आइए सुनते हैं। युग युग से ये गीत मिलन
हुए पर साथ नहीं छूटा अपना, हर बार तुम आन बसे इन आँखों में बन के सपना। जब कभी भी ये बादल गगन पे छाए, बिजली से डर गए तुम, डर कर करीब आए। फिर क्या हुआ बताओ, बरसात थम न जाए, बरसात थम न जाए। से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे हम तुम। जग ये बंधन ना तोड़ सका, हम तोड़ के हर दीवार मिले, इस जन्म जन्म की नदिया के इस पार मिले, उस पार मिले। भगवान ने पूछा मांगो तो तुमको सारा संसार मिले, पर हमने कहा संसार नहीं, हमको साजन का प्यार मिले। हम तुम युग युग से ये गीत मिलन के गाते रहे हैं, गाते रहेंगे। मिलन फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे और इस फिल्म के लिए संगीत दिया था लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने, और गोपी किशन गोपी का जो रोल है इस फिल्म में सुनील दत्त ने अदा किया था। हमारी एक साथी हैं, आप लिखते हैं, एक बात तो है, पुनर्जन्म पर आधारित फिल्मों के जो गीत बन गए हैं वो सदाबहार हिट ही हुए हैं और गीत बहुत ही बेहतरीन हिट हुए। ये बात तो माननी पड़ेगी आपकी, हम सभी मान रहे हैं और सुन भी रहे हैं इस तरह के गाने। हमारे एक और साथी हैं, इनका मानना यह है कि पुनर्जन्म एक कोरी कल्पना नहीं है। विभिन्न धर्मों में जीव के कल्याण के लिए उसके कर्मों, पाप और पुण्य के आधार पर विभिन्न भाव में जीना पड़ता है, जिसमें पशु पक्षी मनुष्य और देव योनि में अपने अपने कर्मों के आधार पर जन्म होता है, ये लेते हैं। हमारे एक साथी हैं, पुनर्जन्म की कहानियों पर बनी फिल्मों को फिल्मों में ही देखा है, पर हकीकत में पिछले जन्म की कुछ आदतें या यादों को इस जन्म में भी हम देखते हैं या वो आ जाती हैं। एक कोरी कल्पना मात्र भर है जिसे हम सहर्ष स्वीकार करें या ठुकराएं, दोनों में असमंजस्य की स्थिति सामने आ जाती है। हाँ, बच्चे के जन्म के बाद उसकी कई आदतें कभी कभी ऐसी आ जाती हैं जिसे हम मानने पर विवश हो जाते हैं कि पिछले जन्म की आदतें भी इस जन्म में आ गई हैं। कुल मिलाकर ये सब किंवदंतियां मात्र भर हैं जिसका सिर्फ अनुमान ही हम लगा सकते हैं, ऐसा हमारे इनका साथियों का मानना है। अच्छा, ये जो एक गीत है जो आपके लिए इंतज़ार कर रहा है आप तक पहुंचने के लिए, जी हाँ, ये 1981 की जो फिल्म है जो 3 अप्रैल को प्रदर्शित हुई थी, राजेश खन्ना हेमा मालिनी अभिनीत फिल्म थी कुदरत।
पुनर्जन्म की कथा पर आधारित थी। चेतन आनंद की लिखी और निर्देशित फिल्म थी। इसमें राजकुमार, प्रिया राजवंश और विनोद खन्ना ने भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आपको बताना सिर्फ इतना है कि संगीतकार का नाम क्या है जिन्होंने इस फिल्म में संगीत दिया। साथ ही ये भी बताइए गीत सुनते हुए कि किशोर कुमार की आवाज के साथ किस पार्श्व गायिका का स्वर है, ये आपको बताना है। छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो, मिट जाएगा सारा गिला, हमसे गले मिलते रहो। छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो। मुस्कुराती हसीन आंखों से देखो देखो समा बदलता है कैसे, जाने जहां चेहरे की रंगत भूल जाती है ऐसे। हाय 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 हाय। हाँ छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो। आओ मिल करके यूं बहक जाए के महक जाए आज होठों की कलियां, झूमे फिजा ये गलियां बन जाए फूलों की गलियां। छोड़ो सनम काहे का गम, हंसते रहो खिलते रहो, मिट जाएगा सारा गिला, हमसे गले मिलते रहो। कुदरत फिल्म का गीत अभी आप सुन रहे थे। किशोर कुमार के साथ जो आवाज आपने सुनी वो एनेट पिंटो की थी और संगीत आर.डी. बर्मन का और गीत मजरूह का। अब एक गाना जो फिल्म की कहानी और थीम को बड़े ही प्रभावी ढंग से उजागर करता है। कहानी बताए बिना आपको गीत सुनवा रहा हूं। ऋषि कपूर का जन्म किस अभिनेता का पुनर्जन्म था इस फिल्म में, उस अभिनेता का नाम आपको बताना है। साथ ही साथ आपको ये भी बताना है कि इस फिल्म के निर्देशक कौन थे, और फिल्म का नाम तो आप बता ही देंगे। लैला, मजनू, श्री और फरहा, इनका सच्चा इश्क जमाने को अब तक है यार। याद मुझे आया है कैसे दिलबर का नाम, जिसने धोखा देकर नाम इश्क किया बदनाम। यही है साहिबान कहानी प्यार की, किसी ने जान ली किसी ने जान दी। एक हसीना थी एक दीवाना था, क्या उम्र क्या समा क्या ज़माना,
वो मिले, रोज मिलने लगे, एक दिन वो मिले, रोज मिलने लगे, फिर मोहब्बत हुई, बस कयामत हुई। हो गए तुम कहाँ, उनके ये दास्तां, लोग हैरान हैं क्योंकि अनजान है। इश्क की वो गली, बात जिसकी गली, उस गली में मेरा आना जाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। उस हसी ने कहा, उस हसी ने कहा, सुनो जाने वफा, ये फलक ये जमी, तेरे बिन कुछ नहीं, तुझ पे मरती हूँ मैं, प्यार करती हूँ मैं। बात कुछ और थी, वो नजर चोर थी, उसके दिल में छुपी चाहत और धड़की थी। प्यार का तो फकत एक बहाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था, क्या उम्र थी, क्या समा था, क्या जमाना था, एक हसीना थी, एक दीवाना था। बेवफा यार ने अपने महबूब से ऐसा धोखा किया, ऐसा धोखा किया, जहर उसको दिया, जहर उसको दिया। मर गया वो जवान, मर गया वो जवान, अब सुनो दास्तां, जन्म लेके कहीं फिर वो पहुंचा वहीं, शक्ल अनजान की, अक्ल हैरान की, सामना जब हुआ, सामना
मोंटी ओबेरॉय का जन्म रवि वर्मा का पुनर्जन्म था। जी हाँ, और रवि वर्मा थे राज किरण, और फिल्म थी कर्ज, और इस फिल्म के निर्देशक थे सुभाष घई। संगीत लक्ष्मीकांत प्यारेलाल का था। श्रोताओ, आपसे प्रोमो में, पोस्ट में और कार्यक्रम की शुरुआत में भी हमने आपसे पूछा था कि कौन सी 2 फिल्में हैं जो पुनर्जन्म पर आधारित हैं, जिसमें राजेश खन्ना और हेमा मालिनी थे। जवाब आपका लगभग सभी जो हमारे श्रोता दर्शक हैं उनका जवाब बिल्कुल बराबर आया है, कुदरत और महबूबा। हमारी एक साथी आप लिखते हैं, कहते हैं कि व्यक्ति का जीवन कई कड़ियों में बंधा है और प्रत्येक कड़ी दूसरी कड़ी के साथ जुड़ी हुई है, इसलिए एक जन्म के कार्यों का प्रभाव दूसरे जन्म के कार्यों पर भी पड़ता है। व्यक्ति के मन या मस्तिष्क में उसके पूर्व जन्म की स्मृति सूक्ष्म रूप में विद्यमान रहती है। ये स्मृति कभी स्वप्न में तो कभी जागृत अवस्था में स्वतः ही प्रकट होती रहती है। व्यक्ति इस बात पर ध्यान नहीं दे पाता है। हमारे पारिवारिक मित्र की आंटी अपने 3 जन्मों की बातें बताती है। पिछले दोनों परिवारों से उनका संबंध अभी भी है। आंटी अभी करीब 80 साल की हैं, ऐसा इनका कहना है। हमारी एक और साथी हैं, आप कहते हैं कि फिल्मों में या कहानियों में पुनर्जन्म की बात देखी या सुनी है, वास्तविक जीवन में ऐसी घटना होती है या नहीं, मुझे इसका अनुभव नहीं है। और इन्होंने जवाब बिल्कुल सही दिया है कि ये फिल्में हैं महबूबा और कुदरत। अच्छा, हमारे एक साथी हैं, उन्होंने सिंपली कहा है कि पुनर्जन्म की जो फिल्में हैं उसमें मुझे सबसे ज़्यादा जो पसंद फिल्म रही है वो कर्ज रही है। ये बात तो है, और कई जो हमारे श्रोता हैं उन्हें ये फिल्म पसंद आई है। और ऐसी और भी कई फिल्में हैं। देखिए, ये जो अगली फिल्म है ये क्या कहती है, 1976 की फिल्म है महबूबा, जो उपन्यासकार गुलशन नंदा के उपन्यास पर आधारित थी। इस फिल्म में नायक अक्सर रात में एक गाना सुनता है। एक दिन वही गाना बारिश में फंसे होने पर एक होटल पर जाता है। वहीं रत्ना नाम की लड़की से उसकी मुलाकात होती है और रत्ना यही गाना गाती है और एक महल की ओर जाती है। नायक पीछा करता है, रत्ना को बुलाने की कोशिश करता है। महल का रखवाला बताता है कि रत्ना की मृत्यु हुए 100 साल हो गए हैं। बाद में रत्ना के चित्र को देखने पर नायक को अपना पिछला जीवन याद आता है। इस फिल्म के निर्देशक और संगीत निर्देशक का नाम आपको बताना है। हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। गाँव में तो प्रेमी रहते उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। उनकी बातें सुनते हैं क्यों छुप कर सब जाने। क्या क्या बातें करते रहते हैं वो अब जाने। उन दोनों को नींद नहीं आती क्यों रब जाने। तारों के साथ वो जगते हैं रात को, झरनों के साथ बहते हैं। पर्वत के पीछे चंबे नागा, गाँव में तो प्रेमी रहते हैं।
हम तो नहीं वो दीवाना जिनको दीवाने लोग कहते हैं। महबूबा फिल्म का गीत अभी आपने लता मंगेशकर और किशोर कुमार की आवाज में सुना। लिखाई से था आनंद बख्शी ने, संगीत राहुल देव बर्मन का था। एक प्रश्न का जवाब हो गया है। दूसरा ये कि इस फिल्म के निर्देशक शक्ति सामंत थे। 1995 में एक फिल्म आई थी करण अर्जुन, मेरे करण अर्जुन आएंगे। ये फेमस डायलॉग किस अभिनेत्री का है? अभिनेत्री का नाम आपको बताना है। फिल्म में करण कौन बने थे और अर्जुन कौन बने थे? जी हाँ, एक बार फिर से पूछ रहा हूं मैं आपसे, करण अर्जुन फिल्म में करण का रोल किस अभिनेता ने निभाया था और अर्जुन का रोल किस अभिनेता ने निभाया था? ये भी आप ही को बताना है। इंसान मरा करते हैं, विश्वास नहीं मरता है, नामुमकिन को भी मुमकिन विश्वास किया करता है। सपने सच हो जाते हैं, हर दुआ काम आती है, विश्वास की डोर है ऐसी, अपनों को खींच लाती है, ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्मों का संगम है, संगम है। हो 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 आ करण सलमान बने थे और अर्जुन शाहरुख। और मेरे करण अर्जुन आएंगे, ये राखी अभिनेत्री राखी का एक फेमस डायलॉग है। ये गीत सुनिए। अंबर जब से तेरा मेरा प्रेम है तब 1995 में बनी एक फिल्म जिसका निर्देशन सतीश कौशिक ने किया था। ये दोनों नायक नायिका की पहली फिल्म होने वाली थी, पर इसके निर्माण में हुई देरी की वजह से ये हीरो की तो पहली फिल्म बनी पर हीरोइन की नहीं। हीरो हीरोइन का जो है, नायक नायिका का नाम बताइए और फिल्म का नाम भी बताइए। सदियों पुराना तारा जमाना, सदियों पुराना तारा जमाना, सारे जमाने से भी पुराना, प्रेम हमारा पूछ ले सबसे, प्रेम हमारा पूछ ले सबसे, ये धरती ये अंबर जब से तेरा मेरा प्रेम है तब से,
फिल्म का नाम प्रेम और नायक जो हैं संजय कपूर और नायिका तब्बू। जी हाँ, ये दोनों की पहली डेब्यू फिल्म होने वाली थी। फिलहाल जवाब हमें मिल चुका है और हमारे कई साथियों ने सही जवाब दिया है, इसके लिए उन्हें बधाइयाँ भी। और आपके तमाम जितने हमारे श्रोता हैं हमसे जुड़े हुए हैं, आपकी इस प्रतिभागिता के लिए, आपके इस जोश और उत्साह के लिए, और जो आनंद आप लेते हैं गीतों का, प्रश्नों का, बातों का, और अपनी बात भी जो कहते हैं, इसका जो मज़ा है वो आप लेते हैं, इसके लिए भी आपको शुक्रिया भी। और इसी तरह से मज़े के साथ हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। एक फ़िल्म थी जो एक तेलुगु फिल्म के नज़दीक से होकर गुजरती थी, मगधीरा नाम था उसका। ऐसा था कि 1917 की फिल्म है ना, राब्ता की कहानी है जो पुनर्जन्म पर आधारित थी। इस फिल्म में नायक नायिका कौन थे ये आपको बताना है। गाना मैं आपको सुनाता हूँ। कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता। कुछ तो है तुझसे राबता। राब्ता फिल्म का गीत अभी आपने सुना। और इस फिल्म में नायक नायिका थे सुशांत सिंह राजपूत और कृति सेनान। और अब जो है हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और आपको ये गीत सुनवाते हैं। आपको फिल्म का नाम बताना है और संगीतकार का नाम भी आपको बताना है। भुला देना
महल फिल्म का गीत सुन रहे थे आप, जो 1949 की फिल्म थी। लता मंगेशकर का स्वर था गीत में। इस गीत को लिखा था नक्शब जाराचवी ने और संगीत जो है खेमचंद प्रकाश का था। अब कार्यक्रम का आखिरी गीत आप तक पहुंचने वाला है। उसके पहले हमारे एक साथी हैं, वो लिखते हैं कि जो पुनर्जन्म की बातें जो कही गई हैं वो ग्रंथों में भी कही गई हैं कि आत्मा अमर है, अजर है और इंसान के मरने के बाद वो आत्मा दूसरा शरीर धारण कर लेती है, जिससे ये सिद्ध होता है कि पुनर्जन्म होता है। हमारी एक साथी लिखती हैं कि पुनर्जन्म पर फिल्में बनाना हमेशा से ही बॉलीवुड का जो है पसंदीदा सब्जेक्ट रहा है। इतने सालों में इस विषय पर बॉलीवुड में अनगिनत फिल्में बनी हैं। और हमारे एक साथी कहते हैं पुनर्जन्म अगर आत्मा का है तो सही है, लेकिन मनुष्य का है तो सही नहीं है। चलिए, अब आखिरी गीत के पहले एक और प्रश्न और फिल्म की थोड़ी सी जानकारी। ओम शांति ओम 2007 की ये सुपरहिट फिल्म थी, जिसका निर्देशन फराह खान ने किया था। पुनर्जन्म पर आधारित इस फिल्म में शाहरुख खान, दीपिका पादुकोण, श्रेयस तलपड़े थे। खलनायक की भूमिका किस अभिनेता ने निभाई थी, ये बताना है आपको। खलनायक कौन बने थे, विलन कौन थे। इस फिल्म के एक गीत में दीवानगी दीवानगी में इंडस्ट्री के कई कलाकार जो है विशेष भूमिका में भी नजर आए थे। फिलहाल जो प्रश्न है हमें उसका ही जवाब चाहिए। और बेस्ट फीमेल डेब्यू जो अवार्ड है ये किस अभिनेत्री को दिया गया था, ये भी आप बता सकते हैं। गाना आइए सुनते हैं। भी होता है, दिल देता है जो वो जान भी खोता है। प्यार ऐसा जो करता है क्या मर के भी मरता है। आओ तुम भी आज सुन लो, रास्ता है ये कि था नौजवान जो दिल ही दिल में हसीना का था दीवाना। ओम शांति ओम, इस फिल्म का ये गीत अभी आपने सुना। बेस्ट फीमेल डेब्यू यानी कि जो उनकी पहली फिल्म थी उसी के लिए अवार्ड मिला था दीपिका पादुकोण को, और इस फिल्म के विलन थे अर्जुन रामपाल। और अब कुछ बातें कुछ गीत कार्यक्रम को यहीं समाप्त करें, आपसे इजाजत लें। इसके पहले कहना सिर्फ इतना है कि अपना और अपनों का ख्याल रखें। नमस्कार।